जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी टेट 2018 में पूछे गए उन खास क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम में दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। फटाफट जुड़ जाइए, और जो लोग भी दोस्तों अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और डेली शाम को आपको मैथ की क्लास और सुबह में सीडीपी की, और जल्द ही आप लोगों की ईवीएस की भी क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पार्श्व आकृति में ज्ञात करें यक्स का मान है। आपको यक्स का मान इसमें क्या करना है, पता करना है कि यक्स का मान होगा क्या। अब देखिए ये चीज़ दिया है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक के सामने यक्स है, दो के सामने आठ है। अब दो के सामने आठ है तो दो के सामने आठ कैसे आया। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये तो हो गया, दो के सामने आठ हो गया, ठीक है। मान लीजिए तीन के सामने 27 दिया है और चार के 64। अगर आप ध्यान से देखें तो दो के सामने जो आठ है, ये दो का क्या है, तीन बार गुणा करने पर आया है, यानी कि क्यूब कह सकते हैं दो को, यानी कि दो दुना के चार, दुना के आठ आया है, ठीक है। इसी तरीके से तीन वाले की बात की जाए तो तीन को अगर तीन बार गुणा करें तो क्या आएगा, तीन तिरी के नौ तिरी 27 आया। उसी तरह से चार की बात की गई है, यानी कि उसका भी क्यूब, यानी चार चौको 16, चौको 64। अब सेम काम वहाँ पे करेंगे, 1 × 1 × 1 तीन बार करें या फिर कितनी भी बार करें, 1 का मल्टीप्लाई, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, पर यक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 Z8 9 से विभाज्य हो, ठीक है। संख्या क्या है हमारी, 417 Z8, ये हमारी संख्या है। और बोला है कि यदि यह 9 से विभाज्य हो तो जेड का मान क्या होगा, यानी कि जेड के जगह पर कौन सी संख्या होगी। अगर आप विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, जानते होंगे 9 से, तो इसका रूल क्या होता है कि यदि इन सभी संख्याओं का जो सम होगा वो अगर 9 से क्या होता है, विभाज्य होता है, तो ये पूरी संख्या जो होगी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, 4 + 1 + 7 ऐड करिए, 7 प्लस दिया है जेड और +8। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो 4 × 1 होगा 5, 5 × 7 12, 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। अब सोचिए कि 20 के आसपास कौन सा नंबर है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 के 9, 9 दूना 18, 9 तिरी 27। अगर यानी कि इसको 27 बना दिया जाए, इसमें 7 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि 8 की जगह पर हम कौन सी संख्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो ये 7 किस ऑप्शन में है दोस्तों, पहले ऑप्शन में है। यदि हम 7 रख देंगे तो ये जो पूरी संख्या है दोस्तों, ये 9 से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का मौस 6 तथा लस 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि मौस होता है, मौस गुणे लस, ठीक है, कि मौस गुणे लस इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। ये इसका फार्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि 6 और 432, ठीक है। ये क्या है, मौसा और लसा है। एक संख्या 48 है, 48 को इधर ला दीजिए, आपकी दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी, इसको आप कट करेंगे तो 6 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। 8 से काटिए इसको तो 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40 और 8 चौको 32, ठीक है। 8 × 5 = 40 और 8 चौको 32, यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 54। यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आकृति बहुभुज द्वारा, आयत चित्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता द्वारा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए या जान लीजिए कि से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्या क्या 5240, 5220, 8675 या 97124 होगी। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या इसका नियम क्या होता है, विभाज्यता का नियम, कि यदि लास्ट के 3 डिजिट यानी कि जैसे संख्या है 5240 तो लास्ट के इसमें 3 डिजिट कौन है, ये, तो ये अगर डिवाइड हो जाता है 8 से तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर आप 8 से काटेंगे तो 8 त्रिके 24 यानी कि 30 बार में ये संख्या पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि 8 से विभाज्य हो गया। तो इस वजह से हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो 5240 है ये 8 से पूरी पूरी भाज्य होने वाली संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है सॉरी दोस्तों, कितनी होती है, 2 होती है, 1 होती है, असंख्य होती है, 0 होती है। दोस्तों ये बता दें जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये 2018 के पेपर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक सरल रेखा पर हमेशा बिंदुओं की संख्या जो होती है 2 होती है, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा क्या हो सकती है, होकर जा सकती है या गुजर सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है तो चौथा मंगलवार उसी महीने की किस तारीख को पड़ेगा। देखिए सिंपल सवाल है बट आपको लगेगा कि शायद आप गलती कर बैठेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। बोला है कि तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है, ध्यान से समझिएगा, तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है और चौथा मंगलवार पूछा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, यानी कि शुक्रवार है तो तीसरा मंगलवार इसी में पड़ा होगा, तीसरा मंगलवार पड़ने के बाद ही शुक्रवार पड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए जब चौथा पड़ेगा तो अगला सप्ताह आ जाएगा, यानी कि समझिए 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से डेट जो है आगे बढ़ेंगी और दिन भी बढ़ेंगे। तो देखिए शुक्रवार था, 17 को शनिवार हो जाएगा, 17 को शनिवार था, 18 को आपका रविवार हो जाएगा, रविवार 19 को आपका सोमवार और चौथा मंगलवार 20 को पड़ जाएगा। यानी कि जो आपका मंगलवार पड़ेगा चौथा वो किस तारीख को पड़ेगा, 20 तारीख को पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 यानी कि 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता है। यानी कि जब इसको उल्टा करेंगे तो हम निकालेंगे 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/1000 kg हो जाएगा। तो क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है, पहला 10 kg दिया है गलत, 1/1000 kg जी मिल गया आपका पहला, ये दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि करेक्ट हो गया। यानी कि जो हमने लाया वो ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जितना ही सिंपल है उतना ही थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करेंगे और ऑप्शन नंबर 8 पर ट्रिक करके आ जाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता कि एक प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 शीर्ष। पर पूछ दिया है सवाल में कि एक त्रिभुजाकार
प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर यानी कि 8 जिसमें दिया है उस ऑप्शन पे ट्रिक करेंगे। यदि पूछता है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं तो आप लगाएंगे 6 शीर्ष होते हैं। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, ये कोई ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको सभी स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, बाकी सभी आपको कराए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। आपका नंबर दिया है ब्रैकेट में 2 के पावर -1 और ऊपर से आपका ब्रैकेट और -1, यानी कि अगर हम इसको सरलीकरण करें तो इसमें जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी? अगर हम सॉल्व करें, अगर ब्रैकेट को ब्रेक करें तो 2 के पावर -1 और ये जो होता है दोस्तों, जब होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि अगर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और उसका आ जाएगा आंसर 2। यानी कि 2 क्या होती है दोस्तों? तो 2 एक अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही। सम संख्या होती है, बिल्कुल सही। 2 का गुणज होता है, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि विषम संख्या होती है, ये नहीं सही है। यानी कि अब हमको कूट ढूंढना है तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो पहले में नहीं है, ए सी डी है, ए बी डी है, यानी कि ए बी सी किस में मिल गया? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके और वीडियोस के लिए डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।